हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है फिर आपके कि कमजोर नहीं समझदार बनो, कमजोर नहीं समझदार बनो, बातें कम काम ज्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द आर्मी बॉय यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे या फिर प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, तो ध्यान से अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है। पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके लिए टारगेट आपको खुद सेट करना है, मैं टारगेट आपको नहीं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा सेक्शन ए से, जनरल नॉलेज का पहला सेक्शन रहेगा। 15 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ग्रांड ट्रक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन आपके शेरशाह सूरी, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्त बता रहे हैं, शेरशाह सूरी द्वारा जो है जीटी रोड या फिर ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मंगोल वंश का संस्थापक कौन था? अब याद रखिए, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर भी नहीं रहेगा और ना ज्यादा नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े हाई लेवल के, थोड़े लो लेवल के, वही क्वेश्चन ऐड करे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मंगोल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मंगोल डायनेस्टी? ऑप्शन आपके तैमूर लंग, चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली या फिर मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का मैच करिएगा। चंगेज खां द्वारा जो है किसका? मंगोल वंश का स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, नौका दौड़ किस त्योहार से संबंधित है? नौका दौड़ जो है ये किस भारतीय त्योहार के साथ रिलेटेड करती है? ओणम से, जलीकट्टू से, पोंगल से या फिर सबरोज से? जल्दी से बताइए, माफ कीजिए, नवरोज से। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नौका दौड़ जो है ये बोट रेस जो आपकी होती है किसके? ओणम त्योहार से रिलेटेड रहती है। चलिए आपको बताना है, ओणम त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर राइट आंसर बताइएगा। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, सही समय कभी आता नहीं, बस समय को सही बनाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब तक आपने दाड़मी वाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? यह आपकी बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहां? राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी पर आधारित फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थी? हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गांधी बेस्ड ऑन महात्मा गांधी? ऑप्शन आपके हैं रिचर्ड एटनबरो, एडिनियल वॉयल, श्याम मनेगर या इनमें से कोई नहीं। गांधी फिल्म जो बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? अगर आपको कमेंट बॉक्स में पता होगा, माफ कीजिए, डेट पता होगी, 90 समथिंग में बनाई गई थी। और इसे बनाया कौन था? डायरेक्टर कौन था? इसके डायरेक्टर थे रिचर्ड्स, कौन? रिचर्ड्स एडनबरो, रिचर्ड एडनबरो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? पहला विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन आपके 1914, 1918, 1924 या फिर 1928 को। व्हेन डिड दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड? तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी, कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 2014 को, और इसका समापन जो हुआ था ये कब हुआ था? ये 14 नवंबर 2018, ठीक है, 2018 को हुआ था। तो डेट याद रखते हैं, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, नेपोलियन बोनापार्ट कहां का शासक था? वेयर वाज नेपोलियन बोनापार्ट द रूलर? जर्मनी, रशिया,
फ्रांस या फिर ग्रीस। नेपोलियन बोनापार्ट कहां का शासक था? कहां का शासक था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? भारत ने यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 1940 में, 1945 में, 1951 में या फिर 1932 में। When did the first play it is first test India play first टेस्ट मैच? तो कब? 1932 में खेला गया था। किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री? राइट आंसर क्या रहेगा? चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का या फिर किसी भी कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए, गोल गुंबज कहां पर स्थित है? वेयर इज द गोल गुंबज लोकेटेड? नागपुर, बीजापुर, जोधपुर या फिर जमशेदपुर? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं, बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। द इनविजिबल मैन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनविजिबल मैन? ऑप्शन आपके रॉल्फ एलिसन, सर वॉल्ट स्कॉट, जॉन किट्स या फिर R.L. स्टीवेंस? जल्दी बताइए, द इनविजिबल मैन जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं, कौन? रॉल्फ एलिसन। रॉल्फ एलिसन द्वारा जो है लिखी गई थी द इनविजिबल मैन। क्वेश्चन नंबर 12 है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड दी चार मीनार? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद गौरी या फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह? तो राइट आंसर मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है, या फिर ऑप्शन में सीधा देखने को मिलेगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह द्वारा जो है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान? तेजस, सुखोई, ब्रह्मोस या फिर अग्नि? ब्रह्मोस और अग्नि जो है मेरे ख्याल से मिसाइलें हैं, और लड़ाकू विमान की बात होती है तो तेजस जो है भारत द्वारा बनाया गया सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। यह आपका आर्मी और ये दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत में युद्धपोतों का निर्माण कौन करता है? हु बिल्ड दी वॉरशिप इन इंडिया? युद्धपोतों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय अर्धसेना यानी इंडियन पैरा आर्मी? तो राइट आंसर मैच कीजिएगा। इंडियन नेवी द्वारा जो है वॉरशिप या फिर युद्धपोतों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित या फिर सबसे ऊंची झील कौन सी है और ये कहां पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया? चिलिका झील, सांबर झील, चोल लहामू झील या इनमें से कोई नहीं? अब नाम पहली बार सुना है तो राइट आंसर भी उसे कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। किस किसने इसका राइट आंसर बताया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर रहेगा चो लहामू झील जो है ये आपकी मेरे ख्याल से सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? लगभग जो है 18,000 फीट, 18,000 फीट के आसपास है। कितनी ऊंचाई है? 18,000 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई है। और जल्दी से दोस्तों बताइए
जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? जब तक तुम डरते रहोगे, जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी से आएगा। जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन, टारगेट खुद सेट करें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कितना आपका टारगेट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध जल है? निम्न में से कौन सा एक शुद्ध जल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर वाटर? नदी का जल, कुएं का जल, समुद्र का जल या फिर आसूत का जल? तो जितने राइट आंसर बता दिया है जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी किन्होंने बताया? ऑप्शन नंबर डी जो है आसूत का जल जो होता है ये प्योरेस्ट वाटर होता है या फिर प्योर वाटर आपका होता है जिसे पिया नहीं जाता या पीते नहीं है, इसे पीते नहीं है, ठीक है। वैसे वर्षा का जल तो शुद्ध होता है पर आसूत का जल जो होता है ये भी आपका प्योर जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हवा से कौन सा रोग फैलता है? विच डिसीज इज स्प्रेड बाय एयर? हवा से फैलने वाला रोग है ऑप्शन आपके क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा या फिर टाइफाइड। टीबी, डिप्थीरिया, कोलेरा या फिर टाइफाइड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है क्षय रोग या फिर टीबी जो होता है ये आपका किसके द्वारा? हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 18, जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निष्कासित होती है? अब ध्यान से पढ़िएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर की ओर निष्कासित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। विच गैस इज एक्सपेलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में आपकी दो ही गैसें महत्वपूर्ण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ग्रहण की जाती है यानी निष्कासित नहीं की जाती, निष्कासित जो की जाती है वो ऑक्सीजन की जाती है। और 2 इसका राइट आंसर रहेगा। और याद में रख लीजिएगा O3 जो होता है ये ओजोन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लेग बीमारी किसके कारण फैलती है? प्लेग डिसीज जो होती है ये किसके द्वारा फैलती है? कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से, चूहे के पिस्सू से या फिर सांप के काटने से प्लेग नामक बीमारी फैलती है? बिल्कुल सही, चूहों के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? चूहों के पिस्सू के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड विटामिन? फ्लेमिंग, जेनर, पाश्चर या फिर फंक? किसके द्वारा 1900 कब में 1912 के आसपास जो है किसकी खोज करी गई थी? विटामिन की खोज करी गई थी। किसके द्वारा? कैशियर फंक द्वारा जो है, ठीक है, कैश्मीर फंक द्वारा जो है करी गई थी। इसका नाम भी सही कर लें, कैश्मीर फंक द्वारा जो है खोज करी गई थी विटामिन की 1912 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवेश किसकी राशि है? विच इज द अमाउंट ऑफ चार्ज? आवेश कैसी राशि है? अदिश, सदिश, टेंसर या इनमें से कोई नहीं? स्केलर, वेक्टर, टेंसर या इनमें से नन ऑफ दिस? क्या रहेगा? वेक्टर इसका माफ करें, वेक्टर इसका राइट आंसर रहेगा नहीं, सदिश राशि है। आवेश जो है ये एक प्रकार की सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? फ्रॉम वेयर आर आरबीसी मेड? लिवर, बोन मैरो, पैनक्रियाज या फिर स्प्लीन यानी तिल्ली? आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। स्टील आपको बताना है, जो स्टील होती है, नॉर्मल स्टील होती है, ये मेड ऑफ होती है आयरन और जिंक, जिंक और टिन, आयरन, कार्बन और एल्यूमिनियम या फिर जिंक। राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर मैच कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, जिन्होंने बताया जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर सी किसने बताया है? लोहा और कार्बन जो होता है ये स्टील का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 24,
उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बच्चों में मां के दूध ना मिलने से कौन सी बीमारी होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, इनमें मदर का दूध जो होता है, ठीक है, मां का दूध जो होता है प्रॉपर तरीके से या फिर ना दिया जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? मराशमस, टाइफाइड, माफ करें, डायबिटीज या फिर ग्वाटर या इनमें से कोई नहीं। बच्चों को मां का दूध ना मिलने से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज नामक बीमारी होती है। क्या होती है? डायबिटीज होती है। ठीक है, बीमारियों की बात करें तो 1 से 2 और बीमारियां आती हैं जिनसे हो सकती है, पर मुख्य रूप से ऑप्शन में आपको डायबिटीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल फास्फोरस का प्रयोग किसमें करते हैं? जो लाल फास्फोरस होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? माचिस की तीली में, चूहे मारने की दवा में, सिंदूर में या फिर चूड़ी में? बस आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर आपको पता होगा। चूहे मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। और लाल फास्फोरस जो होता है माचिस के लिए, यानी माचिस की तिल्ली के लिए प्रयोग किया जाता है, माचिस स्टिक्स में प्रयोग किया जाता है, यह सेफ्टी माचिस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हम निम्न में से किसका व्यापार नहीं कर सकते? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रेडेड? किसका व्यापार नहीं किया जा सकता? वाइन पावर का, न्यूक्लियर एनर्जी का, बायोगैस का या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा का हम जो है क्या नहीं कर सकते? व्यापार नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? विच इज दी स्मॉलेस्ट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी? बिल्कुल सही, स्टेपी जिसका राइट आंसर रहेगा, जो कि मध्य काल में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हीलियम का रासायनिक सूत्र होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हीलियम? HIHEH या इनमें से कोई नहीं? H से आपको सीधा हाइड्रोजन याद आता है, ठीक है, हाइड्रोजन याद आता है तो हाइड्रोजन आपको पता है। हीलियम का क्या होता है? हीलियम का He होता है। हीलियम का रासायनिक सूत्र He होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और साथ में हीलियम जो होती है एक क्या होती है? अक्रिय गैस भी होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस भी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है कहां से स्त्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, हृदय? बिल्कुल सही, पैनक्रियास से जो है हार्मोन इंसुलिन स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? कन्वर्ट टू मिल्क टू कर्व? तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर से बता चुका हूं, दूध से रिलेटेड जितने भी आंसर आपके रहेंगे लैक्टो उसमें लगा होगा 99%। और याद रखिएगा, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह बात कभी नहीं लिखी जाएगी, उसमें यह बात कभी भी नहीं लिखी जाएगी मैंने हार मान ली। तो आपको जो है हार नहीं माननी है, अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखना है। सिलेक्शन आपकी जरूर होगी, आप जरूर आर्मी में जाएंगे। तो जल्दी से बताइए, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आपको सीधा अपना टेस्ट लगाना है, जिन्हें नहीं आता मैं उन्हें सॉल्व करके बताऊंगा, तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। 15 क्वेश्चन रहेंगे, टारगेट आप खुद सेट कर लीजिएगा। यहां क्वेश्चन बोलता है 20 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े आयताकार कमरे में 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की कितनी टाइलें लगेंगी? पहले आयताकार दिया हुआ है 20 मीटर और 10 मीटर, आयताकार का कमरा है, आयताकार का कमरा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल की क्या फॉर्मूला होता है? LB यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है कमरे, ठीक है, सेंटीमीटर में आपको माफ कीजिएगा टाइलें दी हुई हैं, तो टाइलों की जो लेंथ लगेगी यानी टाइलें जो लगेगी वो सेंटीमीटर में ही लगेगी, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 20 का कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 20 का हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000,
और 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 1000, यानी गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इस LV याद करना है, तो LV हमारे पास आ गया 2000 मल्टीप्लाई 1000। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल है। अब कमरे के क्षेत्र का तो हमने निकाल लिया। अब टाइल कितनी है, 20 और कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब टाइल की हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो टाइल का भी क्षेत्रफल क्या निकलेगा, टाइल भी किस प्रकार की होगी, एक आयताकार की होगी, तो टाइल का क्षेत्रफल इस तरह से निकलेगा, L और B 20 गुणा 10 कर दो, कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना हो गया, टाइल का क्षेत्रफल आपका 200 हो गया। अब कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 2000 बटा 1000, और इसमें बटा कर दो। ठीक है, 2000 गुणा 1000 इसमें बटा कर दो, जो आपके पास टाइल का क्षेत्रफल आया था, आपके पास टोटल टाइल निकल जाएंगी। 2 0 से ये 2 0 काट दो, 2 से ये काटा, कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 को 10 से गुणा करो, कितना हो जाता है, 10,000 आपका होता है। तो 10,000 टाइलें आपकी टोटल लगेंगी कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सिंपल सा है, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9। बहुत से आंसर बता चुके होंगे। 3/4 गैप कितने का है, 1 का गैप है, नीचे लिख लो, ऊपर वाला ऊपर ही रहने दो। ठीक है, फिर 5/6 है, गैप देखो कितने का है, 1 का है, ऊपर वालों को ऊपर ही रहने दो। फिर 7/8 गैप कितने का है, 1 का, 1 नीचे लिख लो, ऊपर वाला ऊपर रहने दो। फिर आपका 8/9 है, गैप देखो कितने का है, 1 का गैप है, ऊपर वाले को ऊपर रहने दो। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, माफ करिए भाग कर दो। 1 को भाग करोगे 3 से 3 आएगा, 1 को भाग करोगे 5 से 5 आएगा, 1 बार करोगे 7 से 7 आएगा, 1 को भाग करोगे 8 से 8 आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, 8/9 जो होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। आप जो है मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हो। 8 पॉइंट, ठीक है, इसका जो आएगा वो 0.88 आएगा, इसका 0.87 समथिंग आएगा, इसका 8 या 5 कुछ से आएगा। ठीक है, तो 8/9 जो है सबसे बड़ा भिन्न है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 306 है, तो 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 306 है, 19 वस्तुओं का कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला हुआ है। 17 वस्तुओं का 306 है, एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 306/17, 17 एकम 17। ठीक है, भाग कर लो, मैं सिंपली भाग करके बता देता हूं, 17 एकम 17। ठीक है, 17 एकम 17 कैरी करोगे कितना आएगा, कैरी करोगे 13 आ जाएगा, 13 6 आ जाएगा। अब 13 17 छिके, 17 छिके करोगे कितने होते हैं, माफ करें 17 8 करोगे, 17 8 करोगे तो 8 छिके 42, 8 छिके 56। ठीक है, 5 कैरी, 8 8 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 17 8 जो होता है, 17 8 कितने होते हैं, 136 होता है। तो 17 से 136 कट जाएगा कितने से, 8 से। तो कितना आ गया, यहां काट के आपके पास 18 आ गया। यानी एक वस्तु का मूल्य कितना है, 18 रुपए है। एक वस्तु का मूल्य हमारे पास 18 आ गया। कितनी, 19 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है, तो 19 × 18 कर दो। अब 9 8 72 आ गया। ठीक है, 9 8 72 आ गया, 7 कैरी, 8 एकम 8, 8 + 7 करो कितने होते हैं, 8 + 4 कितने होते हैं, 15 आपके होते हैं। अब 1 से करो 9 आएगा, 1 से 1 आएगा 2, 5 + 9 कितने होते हैं, 5 + 9 14 होते हैं, 1 कैरी आ जाएगा, 1 2 और 3 कितने, 342। 19 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 342 होगा। राइट आंसर आपके सामने है। ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए करवाई थी, क्योंकि कभी कभी मैं ठीक है गुणा भाग नहीं करवाता हूं, तो स्टूडेंट को समझ नहीं आता। ठीक है, कभी कभी आपको समझ नहीं आता है, तो इसलिए करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6.40 का आंशिक रूप क्या होगा। आंशिक रूप बोला हुआ है, इसे आप इस तरह से निकाल सकते हो, या इसका ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह भी करोगे, इसे जो है 6.40/100 कर लो, 2 से काटो 50 आएगा, 3 2 और 3 कितना आ गया, 323/50। ऑप्शन में 300 है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ राइट आंसर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को 128 रुपए में बेचने पर 36% की हानि होती है,
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि। क्रय मूल्य 128 गुणा 100 कर दो बटा 36, हानि हो रही है तो 100 में से 36 माइनस करोगे, 100 में से 36 माइनस करोगे कितने से जाएगा, 64 आपका आ जाएगा। अब 128 और 64, 64 दुना कितने होते हैं, 128 होते हैं, यानी ये कट जाएगा 64 से 2 से, और 2 को गुणा करोगे 100 से कितना आ गया, 200 आ गया। तो क्रय मूल्य कितना होगा वस्तु का, वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी वास्तविक मूल्य है वस्तु का 200 रुपए, उसे अगर 200 रुपए की वस्तु को 36% हानि पर बेचेंगे तो वो बिकेगी 128 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 100 मीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड कितना आएगा, 5/18, 18 से 18 कट गया, मीटर पर सेकंड कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। चाल इक्वल टू दूरी होता है, ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, तो समय आपको ज्ञात करना है, तो समय आपको क्या करना है, तो दूरी बटा चाल आपका आ जाएगा। दूरी कितनी है, दूरी आपकी 100 मीटर, समय यानी स्पीड आपके पास क्या थी, 5 थी, तो 5 से काटो 100 को, 2 से कट गया, 20 आ गया, कितना समय आपके पास कितना आ गया, 20 सेकंड आ गया, कितना 20 सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 138, 142, 140, 140, 135 का संख्याओं का औसत क्या होगा। प्लस करो 138, 142, 140, 140, 135, 8 2 10 और 5 15, एक कैरी, 4 4 8 4 12 4 16, 16 3 कितने होते हैं, 19 होते हैं, एक कैरी आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, 6 आ गया, तो कितना बन गया, 695 बन गया। औसत ज्ञात करनी है तो टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या है 5, भाग कर दो, 5 एकम 5, एक कैरी बचा, 5 3 15, कितने 4 कैरी बचे, 9 5 45, 9 5 45 होते हैं, तो 9 आके कितना 139 इसकी औसत आ गई, जो कि कितनी है, ऑप्शन नंबर डी में है। और अब तक का वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करिएगा, और वीडियो को माफ कीजिए, वीडियो को लाइक तो करिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जबकि इसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में नहीं आएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में, यहां मीटर लिया हुआ, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, पर आंसर आपको मीटर में ही देखने को मिलेगा, तो इसकी बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आपके पास क्षेत्रफल क्या आता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर 116, यानी 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 7 दूसरी साइड चल जाएगा, यहां आ जाएगा, 22 आपका नीचे आ जाएगा, 22 से अब याद रखो 22 से 616 आपका कटेगा, ये आपको भी पता है, तो काटो जल्दी से, यहां में 616 22, 22 दूना कितने होते हैं, 44 होते हैं, 44, 61 में 44 माइनस करोगे कितना कैरी बचेगा, 17 कैरी बचेगा और 6। अब याद रखो 22 को किस से भाग करें कि आपको लास्ट में 6 आए, तो 8 से करोगे, 8 दूने 16 होते हैं, तो 8 से कैरी करो, 8 दूने 16, एक कैरी, 8 1 8, 8 दूने 16, 1 17, कितना आ गया, 22 8 176 होते हैं, तो 22 से कट गया, 176 पूरा कट गया, ठीक है, कितने आ गया, 22 से काटोगे 116 को, तो कितने से कटेगा, 28 से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 28 × 7, और 28 × 7 करोगे कितना आएगा, जल्दी से 8 7 56, 6 5 कैरी, 7 दूनी 14, 14 5 कितने होते हैं, 14 5 7 दूनी 14, 5 19 होते हैं, और 119 आर स्क्वायर, दोनों आपका रूट बन जाएगा, 196 जो होता है किसका रूट होता है, किसका रूट होता है, जल्दी से बताइए, किसका रूट होता है, 14 का रूट होता है, आर आपके पास क्या आ जाएगा, आर आपके पास 14 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये आपका मीटर में
आएगा। तो यही मैंने बोला था, मीटर आपको निकालना होगा तो मीटर में भी आप निकाल सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूलर का मूल्य 16,000 रुपए है तो 5% की हानि की दर से 5% हानि की दर से 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। अब 5% बोला हुआ है, ये 1 साल के लिए बोला हुआ है, यानी हर साल 5% में कम होता रहेगा, तो उसका मूल्य क्या आएगा। इसके लिए कुछ नहीं फॉर्मूला होता है, 16,000 क्रय मूल्य मान लेते हैं, यानी 16,000 उसका वास्तविक मूल्य है किसका, कूलर का। अब जो है कोई वस्तु मेरे पास है 100% में, उसका 5% की हानि होती है, तो वस्तु कितने की हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी कितने रुपए की, 95 रुपए की, 95 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, ये हमें पता है 95 रुपए की हो जाएगी। तो 1 साल के लिए वो वस्तु कितने की होगी, 95% होगी। ठीक है, 95% होगी, यानी 95% हानि हो रही है तो 95% होगी, ये 1 साल के लिए, 3 साल के लिए बोला हुआ है, तो 95% गुणा 95%, 3 बार कर दो, जितने साल के लिए बोला उतने साल के लिए कर दो, नीचे से आ जाएगा प्रतिशत का। ठीक है, अब आपका करो या इसे सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हो, इसे पहले काटो, ये कट जाएगा 19 और 20, 19 और 20, 19 और 20, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 0 से ये 0 कटी, 1 0 से ये 0 कटी, 1 0 से ये 0 कटी, 2 से कटा 8, फिर 2 से कटा 4, फिर 2 से कटा 2। अब आपके पास है, अगर आपको 19 का क्यूब नहीं पता है तो जल्दी से बताइए 19 का क्यूब कितना होता है। सीधा मैं करूंगा, 19 3 बार है, यानी 19 का क्यूब कितना आएगा, 19 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताइए। 19 का क्यूब होता है 6,859, 6,859 मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 18 हो जाएगा, एक कैरी आ जाएगा, फिर एक आपका आ जाएगा, फिर ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 18 2 16, 16 1 17 हो जाएगा, एक कैरी बच जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, 12 1 13 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 13,718। तो 3 साल बाद जो है 5% की हानि से उस कूलर का मूल्य जो कि 16,000 रुपए था अब हो जाएगा 13,718, माफ करें 13,718 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 15 आदमी 20 दिन में करते हैं, यानी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, काम हमेशा ही एक बोला होता है, किसी काम को काम एक है, तो 15 आदमी 20 दिन में, 20 आदमी कितने दिन में, दिन बोला हुआ है तो 20 से 20 कट जाएगा, कितने में आ जाएगा, D2 आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ या किसी संख्या का 35% 70 है तो संख्या क्या होगी। कोई संख्या है x, उसका कितना, उसका का मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 35%, 100 नीचे आ गया, कितना है 35% कितने के बराबर है, 70 के बराबर है, तो 70 का 100 यहाँ जाए, वहां प्रतिशत का 100 वहां चला गया, 35 नीचे चला गया, 35 गुना 70 होते हैं, 2 से काटो 100, 2 कितना आ जाएगा, x आपके पास 200 आ जाएगा, यानी वस्तु यानी वो संख्या क्या थी, 200 रुपए थी, यानी 200 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 10%, 20%, 40% का समतुल्य बटा क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका, अगर आपने पहला मॉक टेस्ट देखा होगा। इसमें एक फॉर्मूला 100 माइनस ब्रैकेट शुरू 100 मल्टीप्लाई, कोई चीज 100 की है उसमें 10% की बट्टा दिया जाएगा, कितने की हो जाएगी 90 की हो जाएगी, ये आपके पास 90% आ गया, यानी पहला। फिर दूसरा बट्टा दिया, 100 की वस्तु थी, 20 का बट्टा दिया यानी छूट दी, तो बस कितने की होगी 80% की होगी। फिर आपके पास तीसरा है, 100 की वस्तु थी, 60 का बट्टा दिया, कितने की होगी, माफ करिए 40 का बट्टा दिया यानी छूट दी, तो कितने की होगी 60 की होगी, प्रतिशत लगा हुआ है 100 नीचे ले लो, यहां ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब प्रतिशत को हटा देना है। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी। अब नीचे की जीरो आपको नहीं काटनी है, वैसे 2 से 5 से कट जाएगी, पर ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। 9 अट्ठे कितने होते हैं, 9 अट्ठे 72 होते हैं, तो 72 गुणा 6 करोगे, 6 दूने 12, ठीक है, एक कैरी
7 के 42, 42 एक 43, तो 232/10 कितना होता है 43.2 होता है, और आपके पास 100 माइनस में है, तो 100 माइनस 43.2 माइनस करोगे कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 56.8, कितना 56.8, 56.8 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, 18, 27, 45 एचसीएफ ज्ञात करो। 27 और 45 2 से नहीं जाएगा तो सीधा 3 से काटो, 3 से काटा 6, ठीक है, 3 से काटा 6, 9 तिया 27 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितना आ गया 15, फिर 3 से कट जाएगा 2, 3, 5, फिर नहीं कटेगा तो एचसीएफ आपके पास 3 गुणा 3 यानी 9 आ गया, 9 क्या होगा, एचसीएफ इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/4 इक्वल टू 3/n ज्ञात कीजिए, n को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 6n इक्वल टू 12, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी कितने होते हैं 12, तो n कितना आ गया 2 आपके पास आ गया, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था। और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपको जो है अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए, ठीक है, आपको अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए, बस आपकी तैयारी जो है बेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का योगफल 199, ठीक है 199 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ 27 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा, पर सिंप्लीफिकेशन से बताता हूं। आपके पास a प्लस बी जो है, यानी संख्याओं का योग जो है कितना है 189 है, वो बोलता है उन संख्याओं का एचसीएफ आपके पास कितना है, तो एचसीएफ आप मान लो एक संख्या का एचसीएफ 27 है, तो दूसरी का कितना होगा, दूसरी का भी आपके पास 27y होगा, और ये किसके बराबर है, ये आपके 189 के बराबर है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है, संख्या का दोनों का एचसीएफ सेम आएगा, ठीक है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो सेम ही आएगा, तो 27 x मान लो, इसे ए बी नहीं मानना है, ठीक है, इसे ए बी नहीं मानना है, इसे अलग आपको मानना है, क्योंकि एचसीएफ जो होता है ये छोटा यानी एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम भी इसमें जुड़ा होता है, तो एलसीएम भी इसमें जुड़ा होता है, तो इन्हें जो है एचसीएफ में अलग मानना है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, x प्लस वाई हो जाएगा, 27 कॉमन निकल जाएगा, 27 कॉमन निकल जाएगा तो दूसरी साइड बटा में चल जाएगा, 169/27 करोगे, तो जल्दी से बताओ 199 जो है 27 से कितने कटेगा, 7 से कट जाएगा, तो x प्लस वाई आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी ये जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया x प्लस वाई का 7। अब x प्लस 7 जो है हमारे पास एक अभाज्य संख्या बनानी है, यानी इसके हमें फ्रैक्शन निकालने हैं, तो इसके अभाज्य फ्रैक्शन निकालने हैं। एक तो आपका 1 प्लस 6 आएगा, पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 6, या तो फिर 2 प्लस कितना 2 प्लस 5 आएगा, 2 और 5 ये दोनों अभाज्य ही आपके आ रहे हैं। अब आपके पास दो फ्रैक्शन जो आपके पास आगे 7 के, अब इसे आपको क्या करना है, अब जो है इसे आपको जो है जो आपके पास एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ कितना है 27 दिया हुआ है, इनको जो है 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 1 को करोगे ये 27 आएगा, ठीक है, इस वाले को करोगे तो 27 आएगा, प्लस 27 कितने होते हैं 162 होते हैं, फिर 27 को 2 से करोगे कितना होते हैं 54 होते हैं, और 27 को 5 से करोगे कितने होते हैं 135 होते हैं। ये दोनों 199 और 199 बनते हैं, पर याद रखिएगा यहां आपको अगर 27 और 162 का एचसीएफ निकालोगे तो कौन सा राइट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट रहेगा, यानी 27 और 162 जो है ऐसी दो संख्या हैं जिनका योग जो है 169 है, जिनका एचसीएफ जो है 27 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, और जल्दी से बताइए मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। पहला क्वेश्चन है जंगल लकड़ी पेड़ फर्नीचर को सही क्रम में लगाइए। जंगल आएगा, लकड़ी पेड़ फर्नीचर, जंगल लकड़ी पेड़ फर्नीचर, फर्नीचर जंगल लकड़ी पेड़, पेड़ जंगल लकड़ी फर्नीचर, जंगल पेड़ लकड़ी फर्नीचर। तो सबसे पहले आप जाओगे कहीं भी आपको जंगल मिलेगा, जंगल में पेड़ मिलेंगे, पेड़ से आप लकड़ी प्राप्त करोगे, लकड़ी से आप फर्नीचर बनाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट रहेगा। 3, 8, 14, 27, 3,
8, 14, 21, माफ करें। देखो कितने का गैप है, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 कितने होते हैं, 21 होते हैं, 21 8 कितने होते हैं, 29 होते हैं, 29 इसका राइट आंसर आएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, हमेशा खुश रहना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 4 यानी 224, 24 से संबंधित है, तो 322 जो है किससे संबंधित होगा। 224 ये देख रहे हो कि लास्ट से 2 डिजिट ले लिए हैं, पर लास्ट के 2 डिजिट तो यहाँ है ही नहीं, 22 तो आपका है ही नहीं, तो किस तरह निकालोगे। ये क्वेश्चन होगा सिंपल सा है। अगर आपने खुद सॉल्व करा ये क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका यह क्वेश्चन हमने खुद सॉल्व करा था, ये क्वेश्चन सही था। सिंपल सा है, किस तरह से होगा, 2 गुणा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 + 2 + 4, 2 4 4 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 आपके 24 होते हैं, पता लग गया। 3 गुणा 2, माफ करें 3 गुणा 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2 कितने होते हैं, 5 2 7, 7 + 19 कितने हैं, 7 + 19 कितने होते हैं, माफ करें 7 + 12 कितने होते हैं, 19 होते हैं, तो 19 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास PAT के लिए 320 यूज हो रहा है, तो RAT के लिए क्या यूज होगा, जल्दी से देखिए। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से देखोगे, ABC में देखोगे तो P जो आता है ये नंबर 16 पर आता है, A जो आता है 1 पर आता है, T जो आता है 20 पर आता है। प्लस तो नहीं होगे, यह हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो 20 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से कितना होता है, 0, 6 दूनी 12, 0 2, कितना हो गया, 0 2 और 3, 320 बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो RAT में भी देखो, R जो आता है कितने नंबर पर आता है, R आपका 18 पर आता है, A का A ही रहेगा, 20 का T का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 × 18 करोगे कितना होगा, 8 8 दूनी 16, 0 और 2 आ जाएगा, 0 6 और 3 कितना, 360 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन आपका सही होता है, ये भी क्वेश्चन आपका सही होता है रीजनिंग का, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो किस तरह से क्वेश्चन ये हो रहा है, यहां पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यहां पर बताता हूं कि PKROK 7 2 9 6 2, KRRPK 2 9 9 7 2, P जो है ABC में कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, K कितने नंबर पर, 11 नंबर पर, R आपका 18 नंबर पर, O जो आता है 15 नंबर पर, और K जो आता है 11 नंबर पर आता है। 16 है, 16 को 6 + 1 करो कितना होता है, 7 होता है, तो यही चीज करी हुई है। K आता है 11 नंबर पर, 1 और 1 करोगे कितना होता है, 2 होता है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। R 18 पर होता है और 8 + 1 करोगे कितना होता है, 9 होता है। O 15 पर आता है, 5 + 1 करोगे 6 होता है। यानी उसका जो नंबर है कैपिटल वाइज, अल्फाबेट के वाइज उन्हें प्लस करना है। तो इस तरह आप NJMLZ, N कितने नंबर पर आता है, जल्दी से बताइए, 14 नंबर पर आता है, 4 + 1 करोगे कितना होता है, 5 होता है। J कितने नंबर पर आता है, जी आपका 10 पर आता है, तो 1 + 0 करोगे तो 1 ही रहता है, कितना रहता है, 1 ही रहता है। M आपका आता है 13 नंबर पर, 3 + 1 करो कितना होता है, 4 होता है। L आपका आता है कितने पर, 12 नंबर पर, तो 1 + 2 करो कितना होता है, 3 होता है। Z आपका आता है 26 पर, 2 + 6 करो कितना होता है, 8 होता है। तो 5 1 4 3 8 कौन सा, 5 4 3 8 कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट रहेगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।